यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए राहुल गांधी बकायदा आए हुए हैं, तो तमाम लोगों ने राहुल गांधी के पोस्टर, बैनर, झंडे, तमाम चीजें पकड़ी हुई। वो कैसे जश्न मना रहे हैं, कैसे ये जो नया भारत की शुरुआत, अब आपको तस्वीरें दिखाई दे रही होंगी। जनता की जीत है, राहुल जी की जीत है। इसमें जनता ने अपना पूरा जोर डाला है। ये चुनाव जो लड़ा है, ये जनता ने चुनाव लड़ा है। पूरे देश की जीत है। ये तानाशाही का अंत हुआ है। जिस तरीके से अहंकारी सत्ता ने और भाजपा के लोगों ने एक नारा दिया था 400 पार, ये उस 400 पार के और भाजपा के मुंह पे तमाचा है। देश के अंदर मैं समझता हूँ कोई महात्मा पैदा हुआ है तो उसका नाम राहुल गांधी है। राहुल गांधी बदलाव की आंधी, कुछ ऐसा ही माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए राहुल गांधी बकायदा आए हुए हैं, तो तमाम लोगों ने राहुल गांधी के पोस्टर, बैनर, झंडे, तमाम चीजें पकड़ी हुई है। और जो नतीजे आज सभी के सामने आए हैं वो तो बेहद चौंकाने वाले रहे। उसके बाद का माहौल आप सीधे तौर पर देखिए, क्या कहना चाहेंगे? जनता की जीत है, राहुल जी की जीत है। इसमें जनता ने अपना पूरा जोर डाला है। ये चुनाव जो लड़ा है, ये जनता ने चुनाव लड़ा है राहुल जी के नेतृत्व में। और ये चोट जो है उस कुशासन को चोट है ये, जिसमें बेरोजगारी, महंगाई के तले दब के जनता त्रस्त हो चुकी है। उसने आज ये तमाचा मारा है मोदी सरकार को। क्या लगता है, अब तो जश्न का माहौल है, हालांकि एनडीए अभी भी आगे चल रहा है। नहीं, एनडीए आगे चल रहा है, लेकिन उसके पीछे कुछ तो इनकी गड़बड़ी भी है। ये जो अब मीडिया के जो आंकड़े थे कल तक, उसमें उनका इसमें और कल में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। आप खुद बताइए, इधर देखिए, ये दूर दूर से आए हुए लोग क्या कह रहे हैं बिना बोले कि सत्ता जो जनता अब देना चाह रही है, ना कि मोदी को, ना कि भाजपा को, ना एनडीए को, बल्कि इंडिया गठबंधन को। क्योंकि इंडिया ने वो कर दिखाया जो मीडिया कह रही थी कि नहीं होगा। राहुल की उस पद यात्रा ने वो कर दिखाया जिसको मीडिया दिखा नहीं रही थी। कैसा राहुल? अभी मोदी जी ने कहा था, मीडिया के कुछ बैठे थे कि कौन राहुल, तो वो देख लें, ये राहुल जिसने आज सत्ता के पायदान पे कदम रख दिया है। अब बाकी आप देखें और दिखाएं, लोगों को बताएं कि हाँ इंडिया गठबंधन कहाँ जा रहा है। तो 400 पार के गाने गा रहे थे, आज 300 पकड़ने भारी पड़ रहे हैं उनको। और कहते हैं एनडीए आगे है, भाजपा शेर आगे। शेर कहते हैं इसको, राहुल गांधी को, बब्बर शेर। 4000 किलोमीटर राहुल गांधी जी चले हैं। 4000 किलोमीटर चल के जनता से जुड़े हैं। जनता से जुड़ के उन्होंने न्याय पत्र तैयार किया और उस न्याय पत्र को आज जनता ने स्वीकार किया है और राहुल जी पे भरोसा दिखाया। कहना जनता ने जो है राहुल जी पे भरोसा किया है। ये माहौल दिखा देते हैं आपको इस प्रकार से। यहाँ पर तमाम लोग जो मौजूद हैं वो कैसे जश्न मना रहे हैं, कैसे ये जो नया भारत की शुरुआत, अब आपको तस्वीरें दिखाई दे रही होंगी। राहुल गांधी की खिल्ली उड़ाने का प्रयास किया गया है, लेकिन अब जब से नतीजे सामने आ गए, तस्वीरें देख लीजिए, ये झलक जो आपको देखने को मिल रही होगी राहुल गांधी के जश्न की है। ये तमाम झंडे, तिरंगे, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए माहौल, यहाँ पर भीड़ ही भीड़ है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल है। आज जो ये जश्न है, ये पूरे देश का जश्न है, पूरे देश की जीत है। ये तानाशाही का अंत हुआ है। जिस तरीके से अहंकारी सत्ता ने और भाजपा के लोगों ने एक नारा दिया था 400 पार, ये उस 400 पार के और भाजपा के मुंह पे तमाचा है। जिस तरीके से ये जीत जो है, ये जो लड़ाई हुई है, ये सोशल जस्टिस की लड़ाई है, जिसे राहुल गांधी जी ने पूरे देश में लड़ा है। और उसी का नतीजा है जो आज इतने अच्छे परिणाम साबित हुए हैं। और जो गोदी मीडिया एक्सपोज हुई है एग्जिट पोल के नाम पर, देखिए गोदी मीडिया का ये प्लान था कि हम जो है एग्जिट पोल दिखाकर जो इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता और नेता है उनका मनोबल तोड़ देंगे। लेकिन ये जीत सत्य की जीत हुई है और ये सत्य की जीत है। जिस तरीके से लोगों ने जो वोट किया है, महंगाई के खिलाफ किया है, बेरोजगारी के खिलाफ किया है और जो देश में अराजकता फैलाई थी उसके खिलाफ किया है, तो ये जीत सत्य की जीत हुई है। और इसका सबसे बड़ा जो क्रेडिट जाता है वो माननीय राहुल गांधी जी को जाता है। जिस तरीके से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा की और
उन्होंने लोगों के मन की बात सुनी। हमारे प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात कहते थे, कई सारे एपिसोड कहे, लेकिन राहुल गांधी जी ने जनता के मन की बात सुनी है, किसानों की बात सुनी, मजदूरों की बात सुनी, कारीगरों की बात सुनी, हर किसी की बात सुनी है। उसका ये नतीजा है जो आज इतने अच्छे परिणाम साबित हुए हैं। और आज 4 जून को इस अहंकारी सत्ता का घमंड चूर हो गया और तानाशाही का अंत हो गया। और इन भाजपा के लोगों ने जिस तरीके से संविधान को बदलने की बात कही थी, आज संविधान जीता है और हर वो भारतीय जीता है जो संविधान में विश्वास रखता है और जो संविधान पूरे देश की जनता को जो अधिकार देता है। ये अधिकारों की जीत हुई है, ये न्याय की जीत हुई है। न्याय की जीत हुई है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल न्याय की जीत हुई है, आज इस देश की जनता की जीत हुई है। असल में जो अहंकारी एक सरकार, एक पार्टी चल रही थी इस देश के अंदर, आज जनता ने बताया कि आप चाहे जितना मर्जी अहंकार दिखा लो, क्योंकि इन्होंने बोला 400 पार। जनता ने कहा 10 साल में आपने क्या किया, अपना मैनिफेस्टो दिखाइए। इन्होंने कहा नहीं, मैनिफेस्टो नहीं दिखाया, तीसरी बार मोदी सरकार। लोगों ने कहा तीसरी बार 10 साल में कुछ नहीं, 5 साल में क्या करोगे ये तो बता दो। इन्होंने उस सबको पब्लिक को कहा कि भाई आप कुछ नहीं हो हमारे लिए जो भी है वो हम भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी हैं। तो आज मोदी जी को ये पता लग गया कि जनता जनादेश है, जनता के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। आप जितना मर्जी 400 बार, तीसरी बार कुछ भी कर लो, अगर जनता ने आपके कामों को नकारा है तो आप किसी भी आधार पे इस देश के अंदर शासन करने वाले नहीं हो। और ये नफरत इनकी जो ना आने वाले कई वर्षों के लिए इनको इस देश से हटाने का काम करेगा। और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास लिखा जाएगा कि इस देश को तोड़ने का काम जो किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। भाई को भाई से मिलाने का काम किया। आज नफरत हारी है, मोहब्बत जीती है। मोहब्बत की फ्रेंचाइजी आज पूरे देश के अंदर खुल रही है। इनकी नफरत की जो दुकानें थी वो सारी धीरे धीरे बंद होती जाएगी। और आज आप देख सकते हो आज के बाद में पूरे देश में, देखिए इस देश की धरोहर, इस देश का भाईचारा इतने वर्षों से रहा है, इसको अगर कोई खत्म करना चाहे, कोई तानाशाह, तो खत्म नहीं कर सकता। इस देश का इतिहास हमेशा चलता रहेगा। इस देश के लोग आपस में मोहब्बत के साथ खड़े होकर लड़ाई इसी तरह ऐसी नफरतों के साथ लड़ते रहेंगे। ये इसी के साथ में अपनी बात करूं। बताइए, स्मृति ईरानी को करारी हार मिली। स्मृति ईरानी को उनके अहंकार ने हराया। वो उन्होंने जनता को कुछ समझा ही नहीं। जो वहाँ की जनता है अमेठी की जनता की कब बात करी उन्होंने? उनसे कोई बात करता है वो मीडिया वालों को धमकाती है, कभी वो किसी और का नशा दिखाती है, वो जमीन में कभी रही नहीं है। तो उनको जो हराया उनके अहंकार ने हराया। और हर आदमी, इस देश में रहने वाली महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, सब जितना किसी खुशी को लेके, मतलब जितना जीत को लेके खुश है, उससे ज्यादा उनकी हार को लेके खुश है। मैं देख रहा था टीवी के अंदर, जितनी भी जगह देखा, जब भी उनके हारने का नंबर आया लोगों ने बहुत ही सेलिब्रेट किया। क्योंकि ऐसे नफरत फैलाने वाली ऐसी महिला जो तमाम महिलाओं के मुद्दों पे तो चुप रहती है और तमाम उल जलूल बातों पे आकर के वो मतलब सरकार की मतलब बातें वो पक्ष रखती है, तो ऐसे व्यक्ति का हारना बहुत जरूरी था। और इसी बात को जनता ने दिखा दिया कि फालतू के मुद्दे, फालतू बातें नहीं चलेगी। देश में जो काम करेगा वो रहेगा और जो काम नहीं करेगा उसको सत्ता से उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। जो काम करेगा केवल वही सत्ता में काबिज होगा, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, राहुल गांधी जी का 100% काम करेंगे। बेरोजगार, जो भी बेरोजगार उसको रोजगार देंगे। जो भी मतलब स्टूडेंट है उनको अच्छा शिक्षा दिलवाएंगे। आप देख लीजिए मोदी जी को हर खाने वाली चीज पे, पीने वाली चीज, दूध, दही, मक्खन, सब पे टैक्स लगवा दिए थे और शिक्षा पे भी टैक्स लगा दिए। शिक्षा ने तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने शिक्षा को तो व्यापार बना लिया था, लेकिन अब राहुल गांधी जी के तरीके से शिक्षा मतलब पूरे भारत में अच्छे से चलेगा। असल में सत्ताधार पार्टी ने ये समझ रखा था कि ये देश की जनता मूर्ख है, बल्कि ये बताना चाहूंगा कि ये देश की जनता मासूम है, मूर्ख नहीं है। अगर आप ये सोचेंगे कि आप इनको मूर्ख बनाकर सत्ता में रहेंगे और राज करते रहेंगे तो ये भूल जाइए, किसी भी हालत में ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। ये देश की जनता ने आंख खोल ली है। इस देश के युवाओं ने अपनी इस धार को बदल लिया है। इस देश के किसानों ने अपने लिए आवाज उठाई है। इस देश की जनता ने अपने लिए आवाज उठाई है और इस आवाज का बदलाव आप पूरे देश में देख पा रहे हैं कि जो पार्टी कल तक दावा कर रही थी कि 400 सीटें लाएगी, जी मुझे तो नहीं दिख रही वो 400 सीटें कहाँ हैं। अभी तक ये सिद्ध नहीं हो पाया कि पार्टी क्या होगी। और एक बात और कहना चाहूंगा कि कल तक तो ये बीजेपी बड़े जोर से कह रही थी कि ठीकरा फूटेगा मल्लिकार्जुन खड़गे जी पर, परंतु मुझे ठीकरा तो जी योगी जी पर, अमित शाह जी पर, राजनाथ सिंह जी पर, इन लोगों पर ठीकरा फूटता हुआ दिख रहा है जी। 300 पार करना भी मुश्किल हो गया बीजेपी के लिए। जी मैं क्या ही कहूँ, अब तो जनता ने कह दिया है, सारे रुझान बोल रहे हैं। अब तो समय भी नहीं बचा है जी, 2 घंटे मुश्किल से और 2-2.5 घंटे और बचे हैं। नतीजे आपके सामने होंगे और सरकार आपके सामने होगी।
2.5 घंटे और क्या करना चाहेंगे? सीधा ये कहना चाहेंगे, दलित, आदिवासी, महिला जिनके लिए संविधान था वो बचा हुआ है। मोदी के काल में इतनी बदतमीजी हुई है दलितों के साथ, इतनी बदसलूकी हुई है दलितों के साथ, ये उसका जवाब है, ये एससी वोट का जवाब है। आज देश में आदिवासी दलित समझ रहा है उसके साथ कांग्रेस खड़ी हुई है, संविधान जिसके साथ दलित उसके साथ, क्योंकि इस देश में दलितों को बहुत लूटा गया है बीजेपी के काल में। कहाँ कहाँ कांड नहीं हुआ, कुलदीप सेंगर को देख लीजिए, वहाँ सीधी में देख लीजिए, खरई में देख लीजिए, किस किस जगह दलितों पर अत्याचार नहीं हुआ बताइएगा। ये सारे चीज आज उनको दिखाई दे रहा है। दलितों का मुद्दा बड़ा मुद्दा बना, क्या कहेंगे? देखिए, जय भीम जीता है और जो इनका रावण राज था वो हारा है। महात्मा गांधी के बाद अगर इस देश के अंदर मैं समझता हूँ कोई महात्मा पैदा हुआ है तो उसका नाम राहुल गांधी है।